बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महमूद हसन लोधी, सच्ची खरी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन, इसमें कुछ शक नहीं कि ज़रूरियात ज़िंदगी की चंद चीज़ों की कीमतों में कुछ हद तक कमी वाक़या ज़रूर हुई है, लेकिन देखना ये है कि किसका गला घोंट कर, किसकी गर्दन उतार कर या किसके पेट में छुरा घोंप कर ये सारा खेल खेला गया। नाजरीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तमाम ममालिक में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने में जिन शख्सियात का या जिन किरदारों का किरदार होता है, उन्हें लैंडलॉर्ड, जिमीदार, दहकान या किसान कहा जाता है। ये वो किरदार होते हैं जो ज़मीन का सीना चीर कर उसके दामन को चाक करके बीज बोते हैं और वो फसलें उगाते हैं। कभी वो चावल उगाते हैं, कभी वो गंदम उगाते हैं, कभी वो कपास जिसे फुट्टी कहते हैं वो उगाते हैं, कभी चना मकई उगाते हैं, तो कभी उसी ज़मीन से फल, सब्जियां और फ्रूट उगाते हैं। नाजरीन, मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा, तो उससे आप समझ जाएंगे कि मैंने शुरू में जो 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि किसका गला घोंट कर, किसकी गर्दन उतार कर, उस किसके पेट में छुरा घोंप कर ये सारा खेल खेला गया। मैं आप एक को मिसाल दूंगा, आप उस मकाम, उस जगह तक या उस काम तक पहुंच जाएंगे कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठेकेदार, जमीन का ठेकेदार जिसे जो 1 एकड़ जगह या 1 एकड़ जमीन ठेके पर लेता है, वो 1.25 लाख रुपया उसकी सालाना कीमत होती है ठेके की। जब वो ठेका 1.25 लाख में लेता है तो 6 माह बाद जो फसल उतरती है उसमें से 50 मन गंदम फी एकड़ निकलती है। जब वो 50 मन गंदम निकालता है तो गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट उससे वो 50 मन गंदम 2500 रुपए फी मन के हिसाब से लेती है। यानी कि उसने जो 1.25 लाख में ठेका लिया, वो 1.25 लाख की जो गंदम उसने 50 मन पैदा की वो गवर्नमेंट ने ले ली और पीछे उसके पास कुछ नहीं रह गया। क्या हुआ? उसने जो 6 महीने मेहनत की वो खत्म, उसने जो स्प्रे किया वो फारिग, उसने जो बीज बोया वो फारिग, उसने जो खाद वगैरह इस्तेमाल की वो फारिग, और उसकी जो ख्वाहिशात थी, जो आमदन का जरिया था वो फारिग। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ये वो किसान लोग हैं जो अपनी फसल के पकने पर उसको मार्केट में देने पे काफी चीजें, लिस्टें, शादी ब्याह, दुख तकलीफ, गम खुशी, शॉपिंग, कोई गाड़ी लेने का ख्वाहिशमंद होता है, कोई कार का, कोई बंगले का, कोई कोठी का, कोई किसी चीज का, किसी चीज का। जब ये फसलें या अनाज मार्केट में आकर बिकता है, जिम्मेदार के पास पैसा जाता है, तो पैसा मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्ट हो जाता है, वो निकलते हैं बाहर, मुख्तलिफ चीजें ले लेते हैं। जब आपने, जिसने 1.25 लाख की चीज आपको पैदा करके दी, उसने वहां 2.5 लाख रुपया लगाया, आपने 1.25 लाख में वो चीज खरीद ली, तो उसके पल्ले क्या रह गया? उसके साथ वही हुआ कि किसका गला घोंटा गया, किसकी गर्दन उतारी गई, किसके पेट में छुरा घोंपा गया। तो नाज़रीन, वो कौन था? वो किसान था, वो दहकान था, जिसका गला घोंट कर, जिसकी गर्दन उतार कर, जिसके पेट में छुरा घोंप कर हमने एक हद तक महंगाई तो कम की, लेकिन हमने उस शख्स को मार दिया जो जमीन का सीना चाक करके, जमीन का सीना चीर कर आपके लिए, मेरे लिए, मुल्क और कौम के लिए अनाज पैदा करता है, फल फ्रूट देता है। हमने उसको सफ़ा हस्ती से मिटाने की कोशिश की है। यही एक वजह है कि मुल्क में मुआशी और इक्तसादी बुरान एक हद तक चला गया है कि आप किसी मार्केट में, मंडी में, बाजार में चले जाएं, लोग खाली हाथ बैठे हैं और बद्दुआएं दे रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि गला काट कर, गला घोंट कर, छुरा घोंप कर हुक्मरान वक्त ने जो किसानों के साथ किया वो अच्छा नहीं किया। अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। पाक परवरदिगार मेरा, आपका, इस मुल्क के उन फौजी जवानों का, उन निगहबानों का जो कड़कती धूप में, ठठरती रातों में मेरी, आपकी, इस मुल्क को, कौम की जानो माल और इज्जत का परचम लिए सरहदों पर चिराग रोशन की तरह रोशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।